हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्न त्रिपाठी हाजिर हूँ एक बार फिर आप लोगों के बीच में आपके अपने चैनल अवसरवाला में आप सभी का स्वागत है। और मैं रत्न त्रिपाठी आज लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में फिजिक्स 12th की क्लास। किसकी? फिजिक्स 12th की क्लास। और हम लोग इसमें चैप्टर देख रहे थे विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, तो विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र में हम देख रहे थे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये टॉपिक हम देख रहे थे। और इसमें हम दो देख चुके थे। एक हम देख चुके थे विद्युत ध्रुव का अक्षीय स्थिति पर या अनुप्रस्थ स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा हमने देखा था विद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर या ठीक है निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने देखी थी। आज हमारा टॉपिक है कि आज की क्लास में हम देखेंगे विद्युत ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, मतलब किसी भी बिंदु मतलब एनी पॉइंट पर। तो आज से पहले की बात करें तो हमने देखा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो हमने क्या देखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r⁵। ठीक है, ई अक्षीय स्थिति। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी हमारी। और इसके बाद फिर हमने देखी थी ई निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में हम लोगों ने क्या निकाली थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r³। इसके बाद हमने इन दोनों में संबंध निकाला था कि जो ई अक्षीय होता है वो 2 गुना होता है ई निरक्षीय का। इसके बाद हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा था। और आज हम पढ़ रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु का मतलब, यहां ये पॉइंट ध्यान से देखिएगा, किसी बिंदु मतलब, किसी बिंदु का मतलब क्या है कि वह बिंदु ना तो अक्षीय स्थिति में है ना ही वह निरक्षीय स्थिति में है, इसके बजाय किसी और तीसरे जगह पर स्थित है। तो उस पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। लेकिन यहां पर कंडीशन ये है कि सिर्फ ये कंडीशन तभी लागू होती है कब, जब 2l इज मोर लेस देन r के। 2l जो होगा वो r से बहुत छोटा होगा। क्या होगा? 2l जो होगा r से बहुत छोटा होगा। केवल उसी कंडीशन में ही ये वाली पॉइंट पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो अब हम इसके लिए करें क्या, चलिए सबसे पहले आपको डायग्राम से समझाते हैं या फिगर से समझाते हैं। ठीक है, तो मान लो हमारे पास दो ये आवेश हैं, बिंदु आवेश जिनको आप बोलते हैं। ठीक है, और ये इसकी अक्षीय स्थिति है। ओके, ये इसकी अक्षीय स्थिति है और ये इसकी निरक्षीय स्थिति है। ठीक है, ये इसकी हो गई निरक्षीय स्थिति। समझ में आ रहा है? इसी ये जो पॉइंट हो इसी को हम बोलते हैं उदासीन अक्षीय, उदासीन अक्ष। और जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मान लो वो बिंदु यहां पर है। कहां पर है? यहां पर बिंदु सी। पॉइंट ए पर एक आवेश है ए, पॉइंट बी पर एक आवेश है बी, पॉइंट ए पर एक ये आवेश है, ये बी पर एक आवेश है, ये इसकी अक्षीय स्थिति है, ये इसकी निरक्षीय या उदासीन अक्ष है। ठीक है, पॉइंट सी वह बिंदु है जिसपे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो ना अक्षीय स्थिति में है और ना निरक्षीय स्थिति में है। ओके, ये हो गया हमारा पॉइंट सी। अब इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अब और समझिए, मान लो ये हमारा है प्लस क्यू चार्ज, ये हमारा है माइनस क्यू चार्ज। ओके, ये हो गया प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू। ठीक है, और जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है, ये ना इसके अक्षीय स्थिति पे है और ना ही निरक्षीय स्थिति पर है, ये किसी और पॉइंट पर स्थित है। ओके, अब जब ये ना यहाँ स्थिति ना यहाँ स्थिति, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे कैसे, समझने वाला पॉइंट ये है। ओके, तो क्या करेंगे हम, तो मान लेते हैं जो ये अक्ष है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है सी, पॉइंट सी के जो एक्सिस गया है, ये हमारा अक्षीय स्थिति से थीटा कोण बना रहा है। क्या कर रहा है? थीटा कोण बना रहा है। ठीक,
अब यहाँ से आपने पढ़ा होगा घटक निकालते, कंपोनेंट फाइंड करते हैं, तो इसके दो घटक मिलेंगे, हमेशा दो घटक मिलते हैं। और कौन कौन से? एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। चूंकि यह कोण थीटा है तो इसका घटक जब फाइंड करेंगे तो ये हो गया हमारा क्षैतिज घटक और ये हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक, इसको हमने आगे बढ़ाया जब, चूंकि यह कोण थीटा है, ध्यान दीजिए ये कोण थीटा है और ये इसके समांतर है। समांतर नहीं लग रहा है? चलिए भाई, ये इसके समांतर है। चूंकि ये कोण थीटा है और ये इसके समांतर है तो ये कौन सा कोण हो गया? कौन सा कोण हो गया बताओ? संगत कोण। यस, ये कोण हो गया कौन सा? संगत कोण। तो ये भी हो जाएगा थीटा कोण। संगत कोण का मान बराबर होता है तो ये भी थीटा होगा। तो थीटा के जो पास वाला है, जो थीटा के पास वाला है, तो इसका जब हमने को ज्ञात किया तो ये हो गया पी कॉस थीटा, और जो दूर वाला होता है ये होता है हमारा पी साइन थीटा। घटक तोड़ना आप सभी को आता होगा, 12th क्लास में आ गए हैं। ठीक है, ये हो गया पी कॉस थीटा, ये भी पी साइन थीटा। अब देखो ये साइन थीटा कैसे हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा। वैसे वही यहाँ से इसकी 90 वैल्यू 90 माइनस थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा रखोगे तो कॉस 90 माइनस थीटा वैल्यू साइन थीटा, इसलिए पी साइन थीटा हो जाता है। ओके, तो हो गया ये हमारा पी कॉस थीटा हो गया, ये पी साइन थीटा हो गया। अब हमको यहाँ पर एक कंडीशन माननी है कि हमारा जो विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे जो हम पॉइंट सी पे निकालेंगे उसको इस प्रकार से, ये जो विद्युत द्विध्रुव है, ये पॉइंट जो हमारे विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ए आवेश और बी आवेश, इसको हम इस प्रकार से घुमाएं कि एक बार अक्षीय स्थिति इस पर आ जाए और एक बार इस पर निरक्षीय स्थिति आ जाए। समझ रहे हैं ना? तो जब हम इसको, अगर इस वाले पॉइंट को हम ऐसे घुमा दो, ओके, थीटा एंगल, तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा और ये लाइन हमारी इधर बढ़ जाएगी। ओके, ये हमारा इधर बढ़ जाएगा। ये पॉइंट ओ था, जब हमने इसको इधर घुमाया, अगर हम इसको जब इधर, तो ये हो गई हमारी अक्षीय स्थिति, यहाँ पर पहुँच गई इस पर, ये हमारी, जब हमने इसको ऐसे घुमाया तो ये हमारी अक्षीय स्थिति इस पर आ गई। फिर हमने क्या किया, एक बार इसको इस तरीके से घुमा दिया थीटा एंगल। जब थीटा एंगल घुमाएंगे तो ये वाला घूम के इस पे आ जाएगा, तो ये हमारा, ठीक है, तो ये जब इधर आएगा तो जब ये घूमेगा तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये हो गई हमारी निरक्षीय स्थिति। ठीक, एक बार हमने इसको ऐसे घुमाया, एक बार, तो हमारी एक बार अक्षीय स्थिति आएगी और एक बार चाहे इसको ऐसे घुमा लो तो निरक्षीय स्थिति। मतलब एक बार हमने इस अक्ष को ऐसे घुमा दिया कि एक बार हमारी इस पे अक्षीय स्थिति पड़ जाए और एक बार स्थिति निरक्षीय स्थिति पड़ जाए। देखो, इसको हमने पहले थीटा घुमाया, अक्षीय स्थिति पड़ गई, ठीक है, फिर इसको हमने इधर घुमा दिया तो ये इस पे निरक्षीय स्थिति पड़ जाएगी, या इसको इधर घुमा दो। ठीक है, हमें कुल मिला के ऐसी कंडीशन लानी है कि हमारी दोनों कंडीशन इससे पड़ जाएं। तो अक्षीय स्थिति में जब घुमाएंगे तब इस कुछ इस तरीके से आएगा और जब इसको इधर घुमाएंगे तो ये निरक्षीय स्थिति में आ जाएगा। ओके, तो हम जब अच्छी स्थिति में घुमाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज और ये हो जाएगा हमारा माइनस क्यू चार्ज इधर पे हो जाएगा। जब हम इसको अच्छी स्थिति में घुमाएंगे तो ये हमारा प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा और ये हमारा प्लस क्यू चार्ज होगा, ये माइनस, और जब स्थिति में रखेंगे तो ये हमारा प्लस क्यू चार्ज इधर घुमाया तो प्लस क्यू चार्ज इधर आ जाएगा और माइनस क्यू चार्ज इधर आ जाएगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? हमने अपने विद्युत द्विध्रुव को इस तरीके से घुमाया दोनों बार कि एक बार हमारी जो ये कंडीशन ये अक्षीय स्थिति में आ जाए और एक बार ये निरक्षीय अक्ष पे आ जाए। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों कंडीशन में उसकी तीव्रता निकालेंगे, एक बार अक्षीय स्थिति में और एक बार निरक्षीय स्थिति में, और फिर दोनों का परिणामी निकाल लेंगे। वही हमारी हो जाएगी किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अब इसकी हम गणना करेंगे। तो गणना करो पहले किस पे, अक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति में फार्मूला क्या होता है? ई, अक्षीय हम एक्सिस लिखे दे रहा है, ठीक है, चलो अक्षीय लिख दें। देखो 1/4 पाई एफ साइन नॉट इंटू होता क्या, 2p/r³। तो यहाँ पे 2p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2p cos थीटा, 2p
कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा, आर क्यूब कर दो। ठीक, ये हो गई हमारी अच्छी स्थिति में। ठीक, अगर हम इसी को अब ई निरक्षी में निकालें तो क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p साइन थीटा अपान आर क्यूब। हो गई भाई। निरक्षी स्थिति में हमारा क्या आएगा, ये वाला अक्ष घूम के आएगा इस पे समांतर वाला, तो ये क्या हो जाएगा, 2p साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों आपस में क्या है, लंबवत। जब दो सदिश, और ये कैसा हमने बताया था, सदिश राशि होता है, और जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते तो उनका परिणामी किस प्रकार निकालते हैं, उनका परिणामी निकालते हैं जब दो सदिश परस्पर लंबवत हों। मान लो a और प्लस b, दो सदिश हैं a एंड b, दो सदिश हैं और दोनों कैसे हैं, परस्पर परपेंडिकुलर हैं। तो इनका परिणामी क्या होता है, इनका परिणामी कैसे निकालोगे, हमेशा याद रखना, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो कैसे निकालोगे, ये भी देख लो, चाहे जब अक्षीय स्थिति में घुमाओगे तब भी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे अक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो कैसे निकालोगे इसका परिणामी, तो e इज इक्वल टू क्या निकलेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p कॉस थीटा अपान आर की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p साइन थीटा अपान आर की पावर 3 का होल स्क्वायर, पूरा का अंडर रूट है। अब देखो 2p cos थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p साइन 2p अपान 4 पाई एप्सिलॉन और आर क्यूब, इन दोनों का स्क्वायर है, ये दोनों अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तो e इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब, यही तो होगा 2p अपान आर क्यूब। या अगर यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चूंकि e इज इक्वल टू अंडर रूट e अक्षीय का स्क्वायर प्लस e निरक्षीय का स्क्वायर। ठीक है, लिख लेना, e अक्षीय का स्क्वायर, e निरक्षीय स्क्वायर, इसलिए इस तरीके से आएगा। कंडीशन हमने यहाँ लिख दी है, क्यों इस तरीके से निकाला है, उस तरीके से नहीं, क्यों नहीं निकाला परिणामी a1 माइनस a2 करके। ठीक है, तो वो उस तरीके से नहीं निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। तो हमारा क्या आ गया, 2p 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p अपान आर स्क्वायर, ओ सॉरी 2 नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, ध्यान देना, यहाँ p साइन थीटा है केवल, यहाँ पे p साइन थीटा थी, गलत लिख गए हो। इसका फॉर्मूला क्या था, निरक्षी का, p साइन थीटा थे ना, तो यहाँ 2 नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से 2 नहीं निकलेगा। अब देखो, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। अगर हम साइन थीटा के स्क्वायर को cos थीटा में चेंज कर लें तो साइन थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम इसी को आगे ऊपर से तोड़ के लिख, चलो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कंडीशन चेंज हटा दी मैंने। ओके, तो यहाँ से क्या निकलेगा, e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर क्यूब। देखो ध्यान से देखना, 4 का स्क्वायर थीटा होगा यहाँ पर, और ये प्लस किया हमने, और इसको जब तोड़ा तो ये बना क्या, देखो यहाँ से देखना, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, का स्क्वायर। नहीं, जब स्क्वायर छोड़ोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, यहाँ पे गलती कर गए थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कास स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, जब इसका स्क्वायर करा तो ये हो गया 2 का स्क्वायर थीटा, और ये तो ये हो गया 4 स्क्वायर थीटा, और इसको
अब जब इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा 4 और ये कॉस स्क्वायर थीटा 1, मतलब ये 4 ये 1, तो ये इसमें माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारी जो परिणामी इसका आएगा वो क्या आएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपान आर क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये किस कंडीशन में निकलेगा, हमेशा ये कंडीशन याद रखिएगा, व्हेन जब 2L इज मोर लेस देन R, ये होगी हमारी कंडीशन, ठीक। और वो कंडीशन हमने क्या लिख दी, परिणामी वाली कंडीशन में यहां लिखे दे रहा हूं, वेक्टर A एंड वेक्टर B है हमारे पास, दो सदिश हैं, तो इनका परिणामी, और जब कंडीशन क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, ठीक है, तो परिणामी कैसे निकलता है, जब दो सदिश एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं कैसे निकलता है, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक। इस कंडीशन से हमने ये निकाल दिया है। समझ में आया। हमने क्या किया, किसी भी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, और वो किस कंडीशन में निकलेगी, जब 2L बहुत छोटा होगा R से, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी इसके अपेक्षा, ये जो दूरी होती है वो उसके अपेक्षा बहुत कम होगी, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको दो घटकों में तोड़ा, और एक बार इसको अच्छी कंडीशन को इस पे ले गए, और एक बार निरक्षी स्थिति को इसके कंडीशन पे ले गए। एक बार अच्छी स्थिति में हमने इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, और इसके बाद निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। फिर चूंकि दोनों सदिश आपस में लंबवत हैं, और जब दो सदिश आपस में लंबवत होते हैं तो उनका परिणामी निकालने के लिए क्या होता है, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हमारा यही था, दोनों परिणामी दोनों सदिश एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तो हमने क्या किया, रूट ऑफ E अक्षी का स्क्वायर एंड प्लस E निरक्षी का स्क्वायर। फिर इनको हमने सॉल्व किया, तो लास्ट में हमारी जो निकली है वो क्या निकली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये होती है किसी भी बिंदु पर जब 2L दूरी बहुत कम है R की अपेक्षा, तो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर थी, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।